राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उसमें होते हैं 4 पन्ने। 4 पन्ने का एक लेख कह लीजिए, और उस लेख में होता है कि उनकी भारत यात्रा की सारी वेदनाएं, संवेदनाएं जो भारत देश के कुछ लोगों से जो उन तक आई और जो उन्होंने लोगों को दी या जो उनसे सीखा, उसके बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, बात कही है। अगर मैं इसमें ज़्यादा तोड़ मरोड़ करूंगा तो शायद उनकी बातें लोगों तक ना पहुंच पाए, इसलिए मैं आपको पेज का पहला पत्र है, उस पर लिखा है भारत माता हर एक भारतीय की आवाज़। आगे लिखा है कि जो बात दिल से निकलती है वह दिल में उतरती है। पिछले साल अपने घर यानी भारत माता के आंगन में मैं 145 दिन पैदल चला। समुद्र तट से मैंने शुरुआत की और धूल धूप बारिश से होकर गुजरा। जंगलों, चरागाहों, शहरों, खेतों, गांवों, नदियों और पहाड़ों से होते हुए मैं महबूब कश्मीर की नर्म बर्फ तक पहुंचा। आगे उन्होंने और भी चीज़ें कही और बताया कि इनके रास्ते में कई तरीके की रुकावटें आईं। उन्होंने आगे लिखा कि लोगों ने मुझसे कई तरीके के प्रश्न किए। आज भी लोग मुझसे उस यात्रा के लक्ष्य के बारे में पूछते हैं कि आप क्या खोज रहे थे, आपको क्या मिला। फिर आगे कहते हैं राहुल गांधी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कि असल में मैं उस चीज़ को समझना चाहता था जो मेरे दिल के इतने करीब है, जिसने मुझे मृत्यु से आंखें मिलाने चरैवेद की प्रेरणा दी, जिसने मुझे दर्द और अपमान सहने की शक्ति दी और जिसके लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। दरअसल मैं जानना चाहता था कि वह चीज़ आखिर क्या है जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ। ये धरती है क्या, ये पहाड़ है क्या, ये सागर है क्या, ये लोग या कोई विचारधारा। शायद मैं अपने दिल को समझाना चाहता था वह क्या है जिसने मेरे दिल को इतने जतन से पकड़ रखा है। वर्षों से रोजाना वर्जिश में लगभग हर शाम मैं 8 से 10 किलोमीटर दौड़ लगाता रहा हूं। मैंने सोचा बस 25 किलोमीटर, मैं तो आराम से 25 किलोमीटर चल लूंगा। मैं आश्वस्त था कि यह आसान पदयात्रा होगी। दरअसल यही बात अभी कुछ दिन पहले जो उन्होंने संसद में भाषण दिया, वहां भी यही बात इन्होंने कही थी। लेकिन जल्द ही दर्द से मेरा सामना हुआ। इनको एक घुटने में पुरानी चोट थी, वो लंबे इलाज के बाद ठीक हुई थी और वो उभर आई। फिर जब अगली सुबह ये उठते हैं तो एक लोहे के कंटेनर में खुद को पाते हैं और एकांत में इनकी आंखों में आंसू थे, या आप ये कहें कि इनकी आंखें नम थीं। बाकी बचे 3800 किलोमीटर कैसे चलूंगा ये सोच रहे थे और वहीं इनका अहंकार मर चुका था। फिर आगे लिखते हैं कि भिनसुआरे ही पदयात्रा शुरू हो जाती है और ठीक इसके साथ ही दर्द भी एक भूखे भेड़िए की तरह हर जगह मेरा पीछा करता और मेरे रुकने का इंतजार करता। कुछ दिन के बाद मेरे पुराने डॉक्टर मित्र आए। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए मगर कुछ असर नहीं हुआ। ये दर्द जस का तस रहा। लेकिन तभी कुछ अनोखा अनुभव हुआ। ये एक नई यात्रा की शुरुआत थी। जब भी मेरा दिल डूबने लगता, मैं सोचता कि अब और नहीं चल पाऊंगा, अचानक कोई आता और मुझे चलने की शक्ति दे जाता। कभी खूबसूरत लिखावट वाली 8 साल की एक प्यारी बच्ची, कभी केले के चिप्स के साथ एक उजास बुजुर्ग महिला, कभी एक आदमी जो भीड़ को चीरते हुए आए, मुझे गले लगाए और गायब हो जाए, जैसे कोई खामोश और अदृश्य शक्ति मेरा मदद कर रही हो। घने जंगलों में जुगनुओं की तरह वह हर जगह मौजूद थी जब मुझे वाकई इसकी जरूरत थी। यह शक्ति मेरे राह रोशन करने और मदद करने वहां पहले से थी। पदयात्रा आगे बढ़ती गई। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते रहे। शुरुआत में मैंने सबको अपनी बात बतानी चाहिए। मैंने उन्हें भरसक समझने की कोशिश की। मैंने लोगों की परेशानियों और उनके उपायों पर बातें की। जल्द ही लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और मेरे घुटने का दर्द बदस्तूर। ऐसे में मैंने लोगों को महज देखना और सुनना शुरू किया। यात्रा में शोर बहुत होता था। लोग नारे लगाते थे, तस्वीरें खींचते थे, बतियाते और धकियाते चलते। रोज का यही क्रम था। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे में सिर्फ लोगों की बातें सुनता और घुटने के दर्द को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता। फिर एक दिन मैंने एक अनजाने और अप्रत्याशित मौन का अनुभव किया। सिवाय उस व्यक्ति की आवाज़ के जो मेरा हाथ पकड़े मुझसे बात कर रहा था, मुझे और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे भीतर की आवाज़ जो बचपन से मुझे कुछ कहती सुनती आ रही थी, खामोश होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ हमेशा के लिए छूट रही हो। वह एक किसान था, मुझे अपनी फसल के बारे में बता रहा था। उसने रोते हुए कपास की सड़ी हुई लड़ियां दिखाई। मुझे उसके हाथ में बरसों की पीड़ा दिखाई पड़ी। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उसका डर मैंने महसूस किया। उसकी आंखों के कटोरे तमाम भूखी रातों का हाल बताते थे। उसने कहा कि अपने मरणासन्न पिता के लिए वह कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा कि कभी कभी अपनी पत्नी को देने के लिए उसके हाथ में एक कौड़ी भी नहीं होती है। शर्मिंदा और विपत्ति के वे लम्हे जो उसने अपनी जीवन साथी के सामने महसूस किए, मानो मेरे दिल में कौंध गए। बेबस होकर मैं रुका और उस किसान को बाहों में भर लिया। अब बार बार यही होने लगा। उजली हंसी वाले बच्चे आए, माताएं आई, छात्र आए, सबसे मिलकर यही भाव बार बार मुझ तक आया। ऐसा ही अनुभव दुकानदारों, बढ़इयों, मोचियों, नाइयों, कारीगरों और मजदूरों के साथ भी हुआ।
फौजियों के साथ यही महसूस हुआ। अब मैं भीड़ को, शोर को और खुद को सुन ही नहीं पा रहा था। मेरा ध्यान उस व्यक्ति से हटता ही नहीं था जो मेरे कान में कुछ कह रहा होता। आसपास का शोरगुल और मेरे भीतर छिपा हुआ अहरनिश, मुझ पर फैसले देने वाला आदमी न जाने कहाँ गायब हो चुका था। जब कोई छात्र कहता कि उसे फेल होने का डर सता रहा, मुझे उसका डर महसूस होता। चलते चलते एक दिन सड़क पर भीख मांगने को मजबूर बच्चों का एक झुंड मेरे सामने आ गया। वे बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उन्हें देखकर मैंने तय किया कि जब तक ठंड सह सकूंगा यही टी शर्ट पहनूंगा। मेरी श्रद्धा का यह कारण अचानक खूब बखूब मुझ पर प्रकट हो रहा था। मेरी भारत माता जमीन का टुकड़ा भर नहीं, कुछ धारणाओं का गुच्छा भर नहीं, न ही किसी एक धर्म, संस्कृति या इतिहास विशेष का आख्यान, न ही कोई खास जाति भर, बल्कि हर एक भारतीय की पारा पारा आवाज है। भारत माता चाहे वह कमजोर हो या मजबूत हो, उन आवाजों में गहरे बैठी जो खुशी है, जो भय, जो दर्द है, वही है भारत माता। भारत माता की आवाज सब जगह है। भारत माता की इस आवाज को सुनने के लिए आपकी अपनी आवाज को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को चुप होना पड़ेगा। भारत माता हर समय बोल रही हैं। भारत माता किसी अपने के कान में कुछ न कुछ बुदबुदाती हैं, मगर तभी जब उस अपने का आत्म पूरी तरह से शांत हो, जैसे एक ध्यान मग्न मनुष्य का मौन। सब कुछ कितना सरल था। भारत माता की आत्मा का वो मोती जिसे मैं अपने भीतर नदी में खोज रहा था, सिर्फ भारत माता की सभी संतानों के हरहराते हुए अनंत समुद्र में ही पाया जा सकता है। यह था उनके द्वारा लिखा हुआ एक लेटर या पत्र समझ लें, जो देश को संबोधित है, और ये यहीं पर खत्म होता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी, विचार कैसे लगे, इस पे अपने विचार जरूर दें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।